हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 विलयन के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न सोल्व करेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे कि आज मैंने पहला प्रश्न लिया है, यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है कि क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न है बच्चों, वो क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित है। प्रश्न है बच्चों कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। बच्चों, पहली लाइन में लिखा है कि 3 ग्राम यूरिया, ये जो 3 ग्राम यूरिया है ये विलय पदार्थ है बच्चों। 100 ग्राम जल में, जल यहाँ पर ये विलायक है, तो 100 ग्राम जल में घोला गया है उसको, और हमें क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। मतलब क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है उसको हमें ज्ञात करना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान बच्चों 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो बच्चों पहले इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 ग्राम यूरिया बच्चों स्मॉल डब्लू से शो करेंगे इसको। विलय पदार्थ है और विलय पदार्थ की मात्रा को बच्चों हम कैसे शो करेंगे, स्मॉल डब्लू से शो करेंगे। तो स्मॉल डब्लू बराबर 3 ग्राम। स्मॉल डब्लू बराबर कितना है बच्चों, 3 ग्राम है। कैपिटल डब्लू बराबर, ये विलायक की मात्रा है, तो ये 100 ग्राम है, यहाँ पर 100 ग्राम। जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। दूसरा और क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दे रखा है, अर्थात इसको हम शो करेंगे बच्चों केबी के द्वारा, इसको शो करेंगे। तो केबी बराबर कितना है, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये वैल्यू दे रखी है केबी की। यहाँ बच्चों में जो हमारा विलय पदार्थ है यूरिया, यूरिया के अणुभार की जरूरत हमें पड़ेगी यहाँ पर। तो विलय पदार्थ यूरिया कौन है बच्चों, यहाँ पर विलय पदार्थ यूरिया है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है बच्चों, यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। तो इसका अणुभार निकाल लेंगे, यहाँ पर का अणुभार, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। का अणुभार स्मॉल m के द्वारा इसको शो करेंगे। स्मॉल m बराबर कितना आएगा बच्चों, देखो 1n का 14 प्लस 1h का 1 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बच्चों, 2 हाइड्रोजन है, प्लस C का 12 प्लस O का बच्चों 16, फिर प्लस करेंगे N का 14 प्लस H का 1 गुणा 2। तो M की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पर 14 प्लस 2 एकम 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 और प्लस 2। इनको अगर हम सबको प्लस करेंगे बच्चों, यहाँ इन सभी को हम जब प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो m का मान आएगा बच्चों, वो टोटल आएगा हमारा 60। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर m का मान 60 आएगा। हमें क्या निकालना है, प्रश्न में क्या पूछा गया था बच्चों, प्रश्न में पूछा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। और क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है बच्चों हमें, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि डेल्टा टीबी। क्वथनांक में उन्नयन को हम शो करेंगे डेल्टा टीबी। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया बच्चों। तो डेल्टा टीबी का मान हमें ज्ञात करना है। डेल्टा टीबी निकालने के लिए बच्चों एक सूत्र होता है हमारे पास,
एक सूत्र क्या है बच्चों यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए, डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। ये इसका एक सूत्र है बच्चों डेल्टा टी वी निकालने का। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख लेंगे। डेल्टा टी वी बराबर 1000 गुणा के बी का मान कितना है बच्चों, के बी का मान है 0.52, के बी का मान 0.52 गुणा स्मॉल डब्लू बच्चों कितना है, स्मॉल डब्लू का मान है 3 ग्राम। तो यहाँ पर स्मॉल डब्लू का मान रख देंगे हम 3 ग्राम बटे में स्मॉल एम का मान बच्चों भी निकाला है हमने 60 गुणा कैपिटल डब्लू कितना है 100 ग्राम। कैपिटल डब्लू का मान कितना है बच्चों 100 ग्राम है। यहाँ पर ये 3 जीरो ऊपर, इन 3 जीरो से कैंसिल कर देंगे। 3 को बच्चों 6 को काट देंगे 3 से 2 बार, 3 दूनी 6। तो डेल्टा टी बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा टी बी बराबर आएगा आपका 0.52 और बटे में कितना बच्चों 2 से यहाँ 0.52 को कैंसिल कर लेंगे बच्चों। तो ये आपका कटेगा 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो डेल्टा टी बी बराबर 0.26 केल्विन। तो ये बच्चों क्वथनांक में उन्नयन का मान है, डेल्टा टी बी बराबर 0.26 केल्विन। और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों इसको, प्रश्न अच्छा है। प्रश्न में कहा गया था कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए और जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो यहाँ हमने जो मान दे रखे हैं वो हमने लिख लिया बच्चों। यूरिया यहाँ पर विलय पदार्थ है तो स्मॉल डब्लू बराबर हो जाएगा 3 ग्राम। जल यहाँ पर मिलाया गया बच्चों तो कैपिटल डब्लू बराबर 100 ग्राम। उसके बाद नीचे की लाइन में बच्चों दे रखा है प्रश्न में कि मोलर उन्नयन स्थिरांक, मतलब उसका के बी बराबर है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। विलय पदार्थ कौन है, यूरिया है बच्चों, और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 का अणुभार निकाल लो, इसकी बच्चों में जरूरत पड़ेगी। तो M बराबर हो जाएगा आपका 14, 1 N का 14 होता है बच्चों, प्लस 1 H का 1, 2 H है तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, प्लस C का 12, प्लस O का 16 और प्लस N का 14, प्लस 1 H का 1 तो 1 गुणा 2। तो 14 प्लस 2 की गुणा 1 से करोगे 2 आएगा, प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 और प्लस 2 की गुणा 2। इन सब का योग करोगे तो बच्चों 60 आएगा। तो यहाँ पर जो M का मान निकल के आएगा बच्चों वो कितना होगा 60 होगा। M का मान 60 आ गया। क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है तो डेल्टा टी बी बराबर क्वेश्चन मार्क, एक सूत्र होता है बच्चों निकालने का डेल्टा टी बी, कि डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। इनके मान रख लेंगे बच्चों। 1000 गुणा के बी का मान 0.52 और स्मॉल डब्लू का मान 3 है। स्मॉल एम का मान मतलब जो उसका अणुभार है वो 60 है और कैपिटल डब्लू का मान 100 है। तो नीचे यहाँ पर जो 3 जीरो हैं बच्चों, ये ऊपर 1000 के आगे 3 जीरो उनसे कैंसिल कर लो। 3 से 6 को काट लो बच्चों, 3 दूनी 6। डेल्टा टी बी बराबर ऊपर बचा 0.52 और यहाँ बटे में बचेगा 2 से यहाँ पर 0.52 को कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो डेल्टा टी बी का मान आ जाएगा 0.26 केल्विन। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित एक दूसरा प्रश्न और मैंने यहाँ पर ले रखा है, प्रश्न नंबर दूसरा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है
इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केवी की गणना केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। तो यहाँ पर ही मैंने दूसरा प्रश्न लिया है क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित। तो बच्चों ग्लूकोज के 12 ग्राम जो ग्लूकोज है यहाँ पर ये विलय पदार्थ का काम करेगा। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। ग्लूकोज 12 ग्राम है तो यहाँ पर लिखेंगे 12 ग्राम यानी कि स्मॉल डब्लू बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 12 ग्राम। 100 ग्राम जल में घोला गया है तो कैपिटल डब्लू बराबर बच्चों 100 ग्राम। कैपिटल डब्लू की वैल्यू 100 ग्राम है बच्चों। क्वथनांक दे रखा है, इस विलयन का क्वथनांक दे रखा है बच्चों उसने 100.34 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी भी चाहिए क्वथनांक में उन्नयन। तो हम क्या करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन निकाल देंगे यहाँ से। तो डेल्टा टी बी बराबर जो वैल्यू बच्चों दे रखी है उसमें से 100.34 डिग्री सेल्सियस में से बच्चों 100 माइनस कर देंगे तो ये क्वथनांक में उन्नयन निकल के आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसको इसमें माइनस कर लो तो डेल्टा टी बी बराबर बच्चों आपका हो जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस, या इसको बराबर करके लिख देंगे बच्चों 0.34 केल्विन। केल्विन बनाओगे तभी ये वैल्यू आएगी निकल के 0.34 केल्विन। डेल्टा टी बी की वैल्यू दे रखी है। के बी की गणना यहाँ पर करनी है बच्चों। जल के लिए के बी का मान हमें निकालना है तो के बी निकालना है। अच्छा यहाँ पर हमें बच्चों अणुभार की जरूरत पड़ेगी विलय पदार्थ के, तो विलय पदार्थ का अणुभार निकाल लेते हैं पहले। विलय पदार्थ विलय पदार्थ कौन है यहाँ पर, ग्लूकोज है। विलय पदार्थ ग्लूकोज है और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6 C6H12O6 का अणुभार स्मॉल m बराबर 1 C का बच्चों कितना है 12 गुणा 6 करेंगे। 1 H का बच्चों 1 होता है गुणा 12 प्लस 1 होगा 16 गुणा 6। 12 छंग 72, 12 का ना 12 और 16 छंग 96। इसको बच्चों प्लस करोगे 6 और 2 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 7 17 और 1 हासिल 18, 180। तो 180 बच्चों इसका क्या हो गया, अणुभार हो गया विलय पदार्थ ग्लूकोज का, यानी जो स्मॉल m की वैल्यू है वो आ गई हमारी 180। नेक्स्ट क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर बच्चों में क्या करना है, जल के लिए केवी की गणना करनी है केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। तो जल के लिए केवी निकालना है बच्चों। केवी बराबर क्वेश्चन मार्क, एक सूत्र है हमारे पास। सूत्र क्या है बच्चों कि डेल्टा टी बी बराबर होता है 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल m और गुणा कैपिटल डब्लू। हमें बच्चों के वी का फार्मूला बनाना है, तो के वी का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल डब्लू बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा टी बी गुणा स्मॉल m और गुणा कैपिटल डब्लू। के बी निकालना है तो के बी बराबर हो जाएगा बच्चों डेल्टा टी बी गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल डब्लू और बटे में हो जाएगा आपका 1000 गुणा स्मॉल डब्लू। मान रखेंगे बच्चों इनके डेल्टा टी बी का मान कितना है 0.34 है। डेल्टा टी बी बराबर 0.34 गुणा स्मॉल m का मान 180 है बच्चों।
कैपिटल डब्लू का मान, कैपिटल डब्लू कितना है 100 है, कैपिटल डब्लू 100 है बटे 1000 गुणा स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू कितना है, स्मॉल डब्लू का मान है बच्चों 12 ग्राम, 12 ग्राम। ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 जीरो कैंसिल कर लो बच्चों, 6 18 और 6 दूनी 12 बराबर 0.34। एक मिनट देखेंगे, देखो के वी बराबर डेल्टा टी वी गुणा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू बटे में 1000 गुणा स्मॉल डब्लू बराबर, इनकी वैल्यू रख ली, डेल्टा टी वी का मान 0.34 गुणा स्मॉल एम का मान 180, कैपिटल डब्लू का मान 100 है बच्चों, बटे में 1000 गुणा स्मॉल डब्लू का मान है 12। इनको हमने कैलकुलेट किया है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए ऊपर वाले, तो 6 से काटेंगे 18 को, 6 18 12 6 दूनी 12, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.34 गुणा 3 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 2, 2 से इसे काटोगे तो ये 0.2 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 0.17 गुणा 3 और 17 एक बच्चों कितने हो जाएंगे 51। तो यहाँ पर जो के वी की वैल्यू आएगी बच्चों, के वी बराबर 17 दूनी 14 17 51, तो 0.51 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये मान आएगा बच्चों के वी का मान, और यही क्या हमारा इसका आंसर। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं बच्चों जल्दी से। देखो प्रश्न में कहा गया था कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है, इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है, जल के लिए केवी की गणना केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। तो स्मॉल डब्लू 12 ग्राम है बच्चों, प्रश्न के अंदर 12 ग्राम ग्लूकोज है, विलय पदार्थ है, कैपिटल डब्लू 100 ग्राम है, डेल्टा टी भी निकालना है बच्चों की, क्वथनांक दे रखा है किसका विलयन का, तो विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक माइनस कर देंगे बच्चों, तो 100.34 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा आपका, जब इसे माइनस करोगे तो 0.34 डिग्री सेल्सियस बराबर 0.34 केल्विन। विलय पदार्थ जो ग्लूकोज है बच्चों C6H12O6, इसका हमें अणुभार ज्ञात करना है, तो 1 C का 12 गुणा 6 प्लस H का 1 गुणा 12 प्लस O का 16, तो 16 गुणा 6 बराबर 12 छंग 72 प्लस 12 का 12 और 12 छंग 16 16 पंजे 16 छंग 96, आपस में इनको ऐड करोगे सबको तो 180 आएगा। के भी निकालना है, जल का जो मोलर लुनन स्थिरांक है उसको हमें ज्ञात करना है, जल के लिए के भी की गणना करनी है। तो यहाँ पर के भी बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र बच्चों डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा टी बी के बटे में 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल डब्लू बराबर डेल्टा टी वी और गुणा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू, तो के वी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी वी गुणा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू अपॉन 1000 गुणा स्मॉल डब्लू, ये 1000 और स्मॉल डब्लू कहाँ चला जाएगा बराबर से इधर, इसके बटे में आ जाएगा, बराबर 0.34 इनकी वैल्यू रखेंगे, डेल्टा टी वी का मान है, गुणा एम का मान 180, कैपिटल डब्लू का मान 100 है, बटे में 1000 गुणा स्मॉल डब्लू का मान 12 बच्चों, ये 3 जीरो कैंसिल कर लेंगे आपस में, 6 से काट लेंगे, 6 18 6 दूनी 12 बराबर बराबर हो जाएगा बच्चों आपका, क्या हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिखेंगे 0.34 गुणा 3 बटे में 2 बचेगा, 2 से काटेंगे इसको 0.17, 0.17 की गुणा बच्चों 3 के साथ हो जाएगी, तो 17×51 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स का बच्चों आंसर है। तो बच्चों इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।